हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी में कितनी तरह की रिटर्न्स फाइल की जाती हैं, जीएसटी रिटर्न की लास्ट ड्यू डेट क्या होती है, कब तक हमें फाइल करना होता है, कौन सी रिटर्न में कौन सी डिटेल्स जाती हैं, कब हमें समरी यहाँ पे फाइल करनी होती है और कब हमें डिटेल में फाइल करना होता है, हमें सेल की एंट्रीज सेल के अकॉर्डिंग कब हमें फाइल करना होता है, सेल के लिए कौन सी रिटर्न है और अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो उसके लिए आपको कौन सी रिटर्न जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली सभी चीज़ें बताऊँगी। और चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आप सभी जानते हैं, और ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगता है। और जीएसटी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स या ऐसी चीज़ें भी हैं जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम जीएसटी रिटर्न्स कितने तरह की होती है। तो जीएसटी रिटर्न में देखिए, सबसे पहले GSTR-1, GSTR-3B और GSTR-9, ये 3 रिटर्न आपको फाइल करनी होती हैं, और जो कि मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आपकी GSTR-1 और 3B होती है, और GSTR-9 आपको एनुअली फाइल करना होता है। GSTR-1 में हम जितने भी सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, जैसे कि आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जितना भी हम सेल करते हैं उसकी डिटेल, हमने एक B2B पार्टी को कितनी सेल करी है, जैसे कि रजिस्टर पार्टी को मान लीजिए हम एक कंपनी है और हम सेल करते हैं, तो हम रजिस्टर पार्टी को भी सेल करते होंगे, अनरजिस्टर पार्टी को भी सेल करते होंगे। तो जो भी हमने सेल करी हुई है, इस पर चाहे 5% का रेट हो टैक्स का, चाहे 18% वाले आइटम हो या सर्विस दिया हो आपने, सभी की डिटेल्स आपकी GSTR-1 में जाएगी। आपने जितने भी इनवॉइसेस यहाँ पे बनाए होंगे, जिस भी HSN की आपने यहाँ पे सर्विस या गुड्स दिए हैं, उसकी डिटेल भी आपके यहाँ पे GSTR-1 में जाएगी। इसमें GSTR-1 में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे B2B, B2C अमेंडमेंट, B2C, उसके बाद क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सभी चीज़ें आपको GSTR-1 में देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं अभी आपको स्क्रीन की साइड ले जाती हूँ, उसमें आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं GSTR-3B की। GSTR-3B में आपकी डिटेल्स जाती हैं जितनी भी आपकी मंथली सेल हुई है और जितना भी आपका मंथली परचेज हुआ है, ये दोनों डिटेल की आपको समरी जाती है। समरी कह सकते हैं कि सिर्फ आपको टोटल अमाउंट जाता है, कितना आपने पूरे मंथ में सप्लाई किया, जो कि एक समरी हो गई। उस पर आपको कितना IGST लगा, कितना CGST लगा, कितना SGST लगा। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के टैक्स होते हैं। IGST हमारा तब लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, और CGST और SGST हमारा तब लगता है जब हम विद इन अ स्टेट, मतलब जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हैं तो CGST और SGST आपका यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है, जो कि समरी में पूरा टोटल अमाउंट से देना होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे परचेज जितना भी आपने यहाँ पे इनपुट लेना है, जैसे कि हम जो भी परचेज़ करते हैं या सर्विस लेते हैं तो उसके हमारे पास इन्वॉइसेस आते हैं। तो उस इन्वॉइसेस के ज़रिए हम यहाँ क्या करते हैं कि सामने वाली पार्टी जब अपनी रिटर्न फाइल कर देती है तो वो हमारे पोर्टल पे शो होने लग जाते हैं। तो मंथली बेसिस पे जितना अमाउंट हमारा शो हो रहा होता है उतना ही हम यहाँ पे जो है यहाँ इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी टोटल अमाउंट से आपको देखना होगा कि टोटल आपके कितने IGST है, कितना CGST है और कितना SGST है। चलते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या GST से रिलेटेड चीज़ें आप अपने करियर में अपनाना चाहते हैं और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। कोर्सेज़ के बारे में आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये कोर्सेज़ प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें GST कंप्लीट कोर्स आपको सिखाया जाएगा। तो LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में आपने सुना होगा, या नहीं भी सुना तो मैं आज की वीडियो में बता देती हूँ। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, एग्जाम्पल के साथ। और मैं आज की वीडियो में आपको मैं सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू दूंगी। प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं फुल कंटेंट, बेसिक से लेकर एडवांस तक, रिटर्न फाइलिंग तक, जितनी भी रिटर्न फाइलिंग की जाती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ये एक इंस्टीट्यूट है, इसमें आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये मेरा एक कूपन कोड है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसका बेनिफिट आपको सीधा डायरेक्ट 10% में मिलेगा। और यहाँ पे जो कोर्सेज है वो ज़्यादा महंगे नहीं है, कॉस्टली नहीं है। 365 डेज़ के लिए आपको ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और बाकी कोर्सेज के लिए भी अलग अलग टाइमिंग है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी।
अब हम जीएसटी पोर्टल की तरफ चलते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ से सीख लेते हैं। जैसे कि जीएसटी में मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद मैं जीएसटी रिटर्न डैशबोर्ड में आ गई हूँ। तो सर्विस में जाके आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे आप जिस भी मंथ का फाइल करना चाहते हैं रिटर्न, आप उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने दिसंबर मंथ सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको GSTR 1 दिखाई दे रहा होगा, 2A दिखाई दे रहा होगा। 2A में आपके जितने भी इन्वॉइसेस सामने वाली पार्टी से भी आपने परचेज़ किया है उसने फ़ाइल किया होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा। 2B में जिन लोगों ने जिस मंथ में रिटर्न फाइल किया होगा उस मंथ का आपको यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पे 2B आप क्वार्टर बेस पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली अगर देखना है 3 मंथ्स का तब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ मंथली रिटर्न 3B देख सकते हैं, जिसमें हमें GSTR 1 और 3B ये 2 रिटर्न हमें फ़ाइल करनी होती है। तो चलिए GSTR 1 के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स की डिटेल देनी होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए B2B इन्वॉइसेस, जितने भी रजिस्टर्ड पार्टी को आपने सेल करा है तो वो B2B इन्वॉइस में जाएगा। इसके अलावा अगर B2C लार्ज इन्वॉइस, अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा का कोई भी इन्वॉइस है तब आप इसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। एक्सपोर्ट इन्वॉइस, अगर आपकी कंपनी एक्सपोर्ट का बिज़नेस करती है तो अब आप उसके जितने भी इन्वॉइस होंगे उनकी डिटेल यहाँ देंगे। B2C अदर में आपके 2.5 लाख से कम के इन्वॉइसेस जो भी होंगे, मतलब छोटे छोटे अमाउंट के इन्वॉइसेस, वो सभी आप यहाँ पर देंगे इसकी डिटेल, वो भी स्टेट वाइज। और बात कर लेते हैं नील रेटेड सप्लाईज। हो सकता है आप ऐसे गुड्स सेल करते हो जो नील रेटेड है, उनकी यहाँ पे डिटेल जाएगी। क्रेडिट डेबिट नोट, अगर रजिस्टर्ड पार्टी को आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी को अगर आपने इशू किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देंगे, जैसे कि 9B सेक्शन है। इसके बाद एडवांस आपको रिसीव हुआ है किसी से भी, जिसके बेस पे आपको आपकी लाइबिलिटी बनती है और आपको GST पे करना है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, आपको किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट करनी होगी तो वो या इस वाले कॉलम में आप करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे HSN वाइज समरी, नेक्स्ट 12 नंबर और 30 नंबर में डॉक्यूमेंट इशूड, जितने भी डॉक्यूमेंट इशू किए हैं। HSN वाइज समरी में आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी डिटेल आपको HSN या सेक्ट वाइज यहाँ पे देनी होगी। डॉक्यूमेंट इशूड में अब तक जितने डॉक्यूमेंट आपने मंथली इशू किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी, चाहे वो डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, रजिस्टर्ड पार्टी को, अनरजिस्टर्ड पार्टी को, सभी को। इसके बाद आप GSTR 1 काफ़ी हद तक समझ गए होंगे इसमें क्या क्या डिटेल जाएंगी। इसके बाद जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो अमेंड वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉलम ओपन हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको जनरेट समरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जब वो आप फाइल करेंगे, सीखेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो इस कोर्स के बारे में मैंने बताया था, अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सभी वहाँ पे सिखाई जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं अब हम GSTR 3B की। 3B में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि ये मंथली रिटर्न होती है और मंथली रिटर्न में आपको नील फाइल करना होता है, तब आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद चलिए हम नो करके एंटर करते हैं। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि 3.1, 3.2, 4, 5 एंड 5.1। तो फर्स्ट जो कॉलम है आपका, इसमें आपकी डिटेल जाती है जितनी भी आपने सेल की है मंथली, उसकी टोटल समरी जाएगी यहाँ पर आपकी। ठीक है, जिसमें कि IGST, CGST, SGST जितना भी टैक्स लगा होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सिर्फ देनी है। डिटेल नहीं देनी, टोटल अमाउंट से आपको यहाँ पर एंटर करना है। और जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे, अभी नया फीचर आ गया है GST पोर्टल पे, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड होके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप GSTR 1 फाइल करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। ITC इंटर स्टेट सेल में आप सभी जानते हैं, अगर आप विद इन अ स्टेट सेल करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ नहीं देनी। स्टेट से बाहर सेल करेंगे तब आपको यहाँ स्टेट वाइज डिटेल्स देनी होगी। एलिजिबल ITC में जो भी आपने परचेज़ किया हुआ है या सर्विस ली हुई है, उन सब पे सामने वाली पार्टी जब हमारा फाइल कर देती है, रिटर्न फाइल करती है, तो उसके बेस पे यहाँ पे हमें ITC लेना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल सकते हैं जिसे। और एग्जाम नील रेटेड सप्लाईज अगर आप करते हैं उसकी डिटेल देंगे। इसके अलावा यहाँ इंटरेस्ट और लेट फीस का कॉलम दिया हुआ है। लेट फीस यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी और इंटरेस्ट का अमाउंट आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस आप लेट फाइल करते हैं तो। ठीक है, तो ये डिटेल हमारी GSTR 3B की रिटर्न में जाती है। और इसको डिटेल्स में जानने के लिए आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी।
आपको काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी, निल रिटर्न कैसे फ़ाइल करें, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलता है कब नहीं मिलता है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको काफ़ी वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा जिस कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट पे और कम टाइम में सीखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स की। तो जो भी रिटर्न्स हम फाइल करते हैं उनकी ड्यू डेट्स आप पोर्टल पे आके ऐसे नीचे आके देख सकते हैं, जिसमें अपकमिंग ड्यू डेट्स आपको दिखाई देंगे। आपको इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिसंबर मंथ की रिटर्न फाइल करनी है, तो उसकी डेट आपको उसके सामने दी हुई है ड्यू डेट, चाहे वो 3B हो, 1 हो, चाहे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो। इसके अलावा आप GSTR 9 एनुअल रिटर्न भी देख सकते हैं, उसकी भी ड्यू डेट यहाँ पे 28 फरवरी है। और बाकी भी आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट्स हैं, आप यहाँ से चेक उम्मीद कर करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है उसके कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ ज़रूर विजिट करें, एक बार कोर्सेज को देखें। आपको अगर सही लगता है तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन करें। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मेरा कूपन कोड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 10% आपको डायरेक्ट यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।